हेलो जय हिंद दोस्तों। दिस इज बुनी गिल बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ नर्सेस को प्यार करो ना। अगेन आर COVID-19 नर्स इज गोइंग टू बी लाइव इन अ व्हाइल एंड शी इज गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंड टू विद नर्सेस। बंधन ग्रुप इज हियर, जो COVID-19 आईसीयू में काम करती हैं, जो कि एक्चुअल में कोरोना वायरस से लड़ रही हैं, खुद को खतरे में डालकर, अपनी फैमिली से दूर रहकर, अपनी जान जोखिम में डालकर। जो हमारी सोल्जर्स हैं उनके साथ एक्चुअली में क्या बर्ताव हो रहा है वो हमें पता लगेगा। एंड करवाया था रिजल्ट, करवाया था। और वो जब तक ये हमारी नर्सेज इनके टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते, अब आप सुन के आपको हैरानी होगी, ये खुद नर्सेज इनको अपने ही टेस्ट करवाने पे, क्योंकि लापरवाही किसी और की थी कि रिजल्ट आने से पहले ही नर्स को ड्यूटी ज्वाइन करवा दिया गया। इनको खुद गालियां खानी पड़ी, इन पे चीखा गया, इनको 3 या 4 घंटे इनको धूप में खड़ा रहना पड़ा अपना टेस्ट करवाने के लिए, ताकि ये ड्यूटी अपनी रीजन कर सकें। और हम, हाँ बोलिए, तो आज कैसा हाँ। क्या हुआ आज? पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, इस मुद्दे के बारे में बताइए, नर्स जीना के साथ क्या हुआ वो बताइए, फिर आपकी डिमांड्स क्या थी वो बताइए। और आज आपकी डिमांड मीट नहीं हुई है। डिमांड आप थोड़ी सी अपनी आवाज कम कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आ रही है। डिमांड ना मीट होने के बावजूद भी आपने अपनी स्ट्राइक कॉल क्यों की थी? मेरा नाम हरदीप है और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और हमारी कुछ डिमांड्स थी, जिनमें से सिर्फ 2 डिमांड्स हमारी फुलफिल हो गई हैं। हमने स्ट्राइक की थी, बट हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, बिकॉज एक हमारे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जो ड्यूटीज, हम इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पर भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। तो हम पूरा, मतलब गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं कि हम पेशेंट केयर के लिए भी मना नहीं कर रहे। तुम हमसे जितना काम लेना चाहते हो लो, बट एटलीस्ट हमें जो हमारे हथियार हैं, जो पीपीई किट है, वो हमें इनफ क्वांटिटी में दो। क्योंकि अगर आपको कोई जंग जीतनी है, कैसे जीतोगे? बिना हथियार के आप सामने वाले के ऊपर वार नहीं कर सकते ना। तो जो कोरोना है वो हमारा दुश्मन है और हमें उससे फाइट करनी है। तो उसके लिए हमें पीपीई किट इनफ क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। एक हमारा आज जो इश्यू था वो सैनिटाइजेशन का। आज पूरे हॉस्पिटल के अंदर 2-3 बारी इन्होंने सैनिटाइज करवाया है, इंडोर आउटडोर। तो ये बहुत अच्छा काम इन्होंने अब स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर प्रोवाइड करा दिए आज। और बहुत अच्छी। जो ये खाना वगैरह मिल रहा है बहुत, उनको? हाँ जी, वहां पे मिल रहा है। मेरी जस्ट अभी इवनिंग में, अभी हाफ एन आवर पहले ही उनको शिफ्ट करा है। ठीक है, अच्छी बात है। नर्स जीना से भी बात की है। नर्स जीना को एक साइकोलॉजिस्ट रेप्यूटेड साइन कर दिया गया है। सो आई होप इट्स बहुत बेटर सिचुएशन है। और अभी और भी काफी हमारी जो डिमांड्स हैं, अभी उसके ऊपर ये देखो कि क्या करते हैं। कल परसों हमें इसका भी फाइनल पता चल जाएगा। जैसे कि हमारी फर्स्ट तो सबसे पहले यही डिमांड थी कि जो पेशेंटों की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जो कोरोना पॉजिटिव है वो नॉर्मल पेशेंट्स के साथ में नहीं रखे जाने चाहिए। ये तो बहुत सस्पेक्टेड ऑब्वियस सी वालों का बात अलग है। से, सस्पेक्टेड जो पेशेंट हैं जिनके ऊपर डाउट है, उनको एक अलग डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। ये और जो एक के बिल्कुल नीचे एक पॉजिटिव, क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड? कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं अभी हेल्थ वर्कर्स आपके अब हॉस्पिटल में? देखो हमारे हॉस्पिटल के अंदर 57 जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो इन्फेक्टेड हैं। बाकी डेली जब हम उसमें से आज की जितनी लिस्ट अगर हमने निकाली है, तो उस लिस्ट के अंदर मिनिमम हो गए हैं। आप मतलब मैक्सिमम जो थे हमारे, उसमें से मतलब पहले तो डेली हमारे 12-13 स्टाफ, मतलब डेली की जो हम लोग चेकअप्स वगैरह जो भी इनकी सैम्पलिंग होती थी, 40 सैंपल्स जाते हैं हमारे यहाँ से डेली। क्योंकि इतना वर्कलोड हो गया है कि वो 40 सैंपल से ज्यादा डेली नहीं लगवाते हैं। एक स्टॉक में सिर्फ 40 सैंपल्स जाते हैं। और हमारे यहाँ पे एटलीस्ट स्टाफ होगा मोर देन 2000 के आसपास। नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सारे के सारे इंक्लूड है। तो 57 के बाद अभी जैसे डेली आज की टेस्टिंग के अंदर एक तो ही आए हैं, कम आए हैं। अरे वाह, अब ये भी होपफुली अच्छी हो बात है। सकता है कि आने वाले टाइम पर और कम हो। डेली हो ठीक रही है यहाँ पे टेस्टिंग। तो ठीक। हर एक डिपार्टमेंट में से
मतलब टेस्ट हो रहे हैं, और उनमें से जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, अभी निकल रहे हैं हमारा, चाहे कोई भी स्टाफ है, हम अपने आपको ये नहीं कि मतलब जो फैसिलिटीज डॉक्टर को मिलनी चाहिए वही नर्सिंग ऑफिसर्स को भी, और वही हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को भी मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल। किसी के अंदर भेदभाव नहीं ये करना आप चाहते। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कोई डॉक्टर है तो भाई, नर्स भी तो इंसान है, सिक्योरिटी गार्ड भी तो इंसान बिल्कुल है, वार्ड बॉय भी तो। बिल्कुल, ये सब नीचे नीचे क्वेश्चन है, 57 इन्फेक्टेड, हाउ मेनी पीपल क्वारंटाइन? ये डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होगी? आप कल की अपनी बात बताएं और सारी वो डिमांड्स आपकी क्या थी? तो इसका ये है कि अभी जैसे एक डिपार्टमेंट में से अगर एक नर्सिंग ऑफिसर अगर पॉजिटिव निकल जाता है, तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब तो क्वारंटाइन हो जाते हैं, और उनके कांटेक्ट इमीडिएटली में हो जो जाते आते हैं। हैं वो भी क्वारंटाइन हो जाते हैं। ठीक है, बट नर्सिंग ऑफिसर्स क्वारंटाइन तो दूर की बात, उनके जब तक सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती वो कंटिन्यू स्टिल परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि आप किसी के कांटेक्ट में आ गए हो और आपके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मतलब आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे आपके सबसे पहले सैम्पलिंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और सैम्पलिंग में आप बता रहे थे 3-4 घंटे आपको धूप में खड़ा रहना पड़ा हाँ, और ये आपको थोड़ा अल्ट्रासाउंड भी लाया थोड़ा गया। लंबा प्रोसेस है इसका अभी, क्योंकि हो सकता है कि इनका वर्कलोड बहुत ज्यादा इनका बढ़ गया है। अब पता नहीं कि क्या रीजंस हैं, बट वहां पर सैम्पलिंग के लिए बहुत काफी देर तक वेट करना पड़ता है, 3-3 4-4 घंटे तक। तो काफी मतलब स्टाफों को भी काफी इसमें सफर करना पड़ रहा है, डिले हो रहे हैं उनके सैंपल्स। और कई स्टाफ हैं जिनको काफी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऐसे इस टाइप के सिम्टम्स हैं, वो मतलब वेट कर रही हैं कि उनकी रिपोर्ट कब आए। तो हमने उनको अब बोला है कि चलो हम उनका खुद मतलब इनिशिएटिव लेकर जल्दी से जल्दी मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं ये उनकी देखो, अगर रिपोर्ट्स विद इन सोल्जर्स 24 आवर्स। हैं, सोल्जर्स के लिए भी आर्मी हॉस्पिटल अलग होता है। कहने का ये मतलब है कि अगर नर्सेज हैं तो यार उनकी देखो, पीपी किट्स ठीक है, मगर टेस्ट भी लिमिटेड है। टेस्ट भी अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली बाय प्रायोरिटी तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी बाय प्रायोरिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ वर्कर्स की टेस्टिंग नहीं हुई और उन्होंने और पेशेंट्स को वो किया तो उनके थ्रू फैलने का बहुत बड़ा चांस है। तो देखो, मैं मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैनेजमेंट अपने हिसाब से मेरे ख्याल से बेस्ट कर रही होगी, क्यों नहीं करेगी। बट डिस्पाइट दैट ये बात बहुत पुअर है कि जो आपकी नर्स है जो 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही है, उसके बावजूद उसको 3-4 घंटे दोबारा फिर धूप में खड़े रहना चाहिए। ये तो आपको देखना चाहिए कि नर्स अपनी ड्यूटी कर पाए, तो हॉस्पिटल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इनके टेस्ट रिजल्ट पहले। बट एनीवे, और क्या आपकी डिमांड्स थी? हेलो, हाँ जी। और डिमांड्स आपकी क्या थी और डिमांड्स हमारी जो ये अभी तक थी कि मानी नहीं हम गई है? हाँ जी, जो अभी तक मानी नहीं गई है? अभी तो 2 डिमांड्स हमारी मानी है, और यही पेशेंट वाली डिमांड के पेशेंट को सेपरेट रखना है और ये सब कुछ, और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस। पीपीई किट वाली डिमांड अभी हमारी, अभी इनफ क्वांटिटी में हमें पीपीई किट नहीं मिली है। आज मैं गायनी डिपार्टमेंट में आज मैंने ज्वाइनिंग दी है अपनी, बट वहाँ की जो हमारी इंचार्जेस हैं वो दोनों अभी क्वारंटाइन है, बिकॉज उनके अंदर सिम्टम्स हैं। हमारी जो इंचार्ज ही हैं उनके अंदर ही वो फ्लू लाइक सिम्टम्स, तो वो अपने अभी होम क्वारंटाइन हो रखी हैं। तो अभी मुझे आज जो मैंने जो ड्यूटी करी है, मैं अपनी नॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर और खुद के अपने, मैं जो घर से अलग से लेकर गई थी, इनफैक्ट मैंने रेन कोट पहना था, क्योंकि मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना। अगर वहां मेरे को पीपीई किट नहीं मिलेगी तो मैं वो इन्फेक्शन लेके घर पे क्यों आऊंगी। तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप, शू कवर, ग्लव्स और रेन कोट पहना अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट रेन कोट में वॉश कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ। क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि देखो, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं। देखो ऐसा है कि बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, पीपी किट्स सबसे पहले जो आईसीयू में काम कर रही हैं उनको मिलनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। बिल्कुल उसके बाद जो पीपी किट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू में नहीं भी है उनको भी मिलनी चाहिए।
बिल्कुल और मिलनी सबका चाहिए। मैसेज और पहले ही देखो, जिस गायने डिपार्टमेंट के अंदर पहले ही प्रूव हो चुका है कि कोरोना फैल चुका है। अब शुक्र है कि बिल्कुल आज आपकी डिमांड पे उसकी सैनिटाइजेशन हो गई है। तो प्रायोरिटी पे उसमें जितनी जल्दी हो सके पीपी किट्स आपको प्रोवाइड करी जानी चाहिए। नहीं कर रहे तो तब तक आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो ये भी कमेंडेबल है, क्योंकि देखो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो क्रिटिसिज्म काम नहीं आती है। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स एंड वी हैव टू पुल आवर रिसोर्सेज एंड मेक श्योर। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, और यही चीज आप औरों को भी सिखा सकते हो कि देखो अगर हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमने खर्चा कर दिया। बट हॉस्पिटल, ये खर्चा इनकी जेब से नहीं जाना चाहिए। आज नहीं दे पा रहे आप तो आप प्यार करो, व्यापार नहीं। पीपी किट्स अगर आप मंगा सकते हो, महंगी मिल रही है तब भी मंगा के दे दो। नहीं है ही नहीं, खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको कॉम्पनसेट कर दो। फ्री नहीं कर सकते तो बाद में कॉम्पनसेट कर दो, सैलरी नहीं काटो प्लीज। दूसरी बात, आ, जितने भी हमारा हॉस्पिटल एक हैं, मैं मेरे जो सुनने में आया बाकी हॉस्पिटल्स अपने नर्सेज को होटल्स दे रहे हैं, उनको घर नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि अगर वो कोरोना वाले पेशेंट से एक्सपोज होके घर जा रही हैं तो भाई दैट इज अ ह्यूज रिस्क, सबको कोरोना फैल सकता है उससे। तो बाकी हॉस्पिटल्स तो होटल्स दे रहे हैं। तो होटल ओनर से अपील है भाई, अपने होटल खोल दो। हॉस्पिटल से अपील है कि भाई होटल पैसा नहीं देखो अभी, अपनी नर्सेज को प्लीज सेफ रखो, और उनको होटल्स प्रोवाइड करो। तो ये होटल्स वाली डिमांड आपकी क्या थी? हमारी होटल्स वाली डिमांड ये थी कि देखो जो हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव आए हैं वो तो अपना ट्रीटमेंट अलग से प्राइवेटली करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा है दे उनके हैव पास। इनफ अमाउंट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, उनके पास पैसा है, वो खर्च कर सकते हैं। बट हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ नर्सिंग है, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 50%, अगर आप देखेंगे तो हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले ही स्टाफ हैं, और 50 हैं जो परमानेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं उनकी तो मतलब ये है कि ना उनको मेडिकल लीव्स मिलती हैं, ठीक है। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो भी उनकी सैलरी कटती है, क्योंकि वो अगर ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो कटेगी उनकी। ठीक है, एक ऐसा रूल होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम मतलब तुम्हारे को मेडिकल लीव तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। कोरोना के टाइम मेडिकल पे नहीं तो मिल लीव मिलनी चाहिए, टेम्परेरी हाँ, तो मिलनी कोरोना के चाहिए। टाइम पर ये बिल्कुल कौन सा परमानेंट हम बात कर रहे हैं? ये कौन सी कोई इजी चीज है? एक नर्स को आप कोरोना आईसीयू में भेज रहे हो, अगर उसको पीपी किट आप नहीं दे रहे, या उसको घटिया क्वालिटी की दे रहे हो, या कुछ और परेशानी है, या कहीं पे कोई और लैप्स हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसकी वजह से उस नर्स को कोरोना हो गया है, तो भाई साहब उसके मेडिकल लीव्स, उसको पेड लीव्स, उसकी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, उसके इलाज का खर्चा, उसको खाना पीना, रिकवरी तक के लिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की सारी सप्लीमेंट्स और चीजें मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। नहीं मिल रही तो फिर सिर्फ मुंह से इनको भेज रहे हो खतरे के मुंह के अंदर यार। सो हम हॉस्पिटल्स प्लीज बिजनेस छोड़ दो। वी आर नॉट इन दैट स्टेज। आज आई गेस हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए हैं इंडिया के अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डे के अंदर डेथ हुई है। कोरोना हटा नहीं है, गया नहीं है। कोरोना की अभी पीक टच नहीं हुई है, डिक्लाइन नहीं आया है। सेकेंड वेव तो क्या नहीं है, फर्स्ट वेव की पीक नहीं हिट हुई है अभी। फ्लैटन कर दिया हमने वो भी लॉकडाउन से लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। ये जो ठेके खुले हैं उसके अंदर जो ये बेवकूफी हुई है कि लोग चिपक के खड़े हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो होगा ही। अब वो 14 दिन बाद दिखेगा, बिल्कुल। 20 दिन बाद दिखेगा। और ये परेशानियां होंगी कि आज तो जैसे तुम्हारी अपनी नर्सेज को 3-3 4-4 घंटे धूप में खड़े रहकर फिर जाके अपने अपने टेस्ट करा पाएंगी, और उनके नेगेटिव आएंगे तब जाके वो ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगी, तब जाके ट्रेन स्टाफ तुम्हारा काम कर सकेगा, तब जाके इनको सैलरी मिलेगी। वरना इनको सैलरी भी नहीं मिल रही। हम क्या कर रहे हैं अपने नर्सेज के साथ? जिन नर्सेज को मोदी जी ने कहा है कि हमने रिस्पेक्ट देनी है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूलों की वर्षा डॉक्टरों पे हो गई। नर्सेज अंदर लगी हुई थी, काम कर रही थी, अपनी नर्सेज के पास टाइम ही कहाँ है बाहर निकल के आने का। डॉक्टरों को फाइव बिल्कुल स्टार होटल के स्टेज मिल रहे हैं, 5 स्टार होटल के मील्स मिल रहे हैं। डॉक्टर प्लीज स्टैंड अप फॉर योर नर्सेज प्लीज। आप अपना इलाज तो करवा सकते हो मैक्स ताकि अपने नर्सेज को प्लीज डोंट लेट देम टू फेंड फॉर योर देमसेल्व्स। प्लीज डॉक्टर्स, आप इतना करो कि कम से कम आप एक सेकंड आप मुझे दोगे? आप डॉक्टर्स कम से कम इतना करो कि आप एक नर्स को अडॉप्ट कर लो। अगर कोई नर्स
बीमार हो जाती है, आप सारे पैसे भी मिला दोगे ना, अपनी सैलरी के 10% भी दे दोगे ना, तो वो काफी है। आपकी सैलरियां इतनी है, नर्सेज की सैलरियां इतनी है, इतना बड़ा पे गैप है, और एफर्ट सारा नर्सेज का है, और सैलरी उनकी इतनी कम है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ाई करी 5 साल की, बहुत बढ़िया, पर आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। अगर आप ये लग्जरीज एक्सेप्ट करोगे 5 स्टार होटल स्टेज वाली, और आपकी नर्सेज को बेसिक्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। सो डॉक्टर्स प्लीज स्टैंड अप। एंड और आपकी क्या डिमांड थी जो पूरी नहीं हुई है अभी, बट स्टिल यू और आर डूइंग हमारी एवरीथिंग फॉर यू? जी हाँ, मैं बताती हूँ। और हमारी दूसरी डिमांड ये थी कि सारी नर्सेज को एक साथ एक्सपोज नहीं किया जाए। मेक सेंस। सपोज जो जैसे कि जो नेगेटिव होकर आ गई हैं, उनको आप एकदम बिल्कुल सैनिटाइजेशन वाले वार्ड में डालें। क्योंकि अगर आप उनको पुराने वाले स्टाफ जो अभी कोविड के अंदर कर रहे हैं, और उनके साथ में अगर आपने हमारी सारी नर्सेज को इकट्ठे, आप मेरे कहने का मतलब ये कि इकट्ठे एक साथ मत बुलाइए। जैसे ये आप तो सही बात है। बैचेस बना दीजिए, बैचेस बनाइए। पहले फर्स्ट बैच 15 दिन के लिए आया, फिर सेकंड बैच आएगा, फिर थर्ड बैच आएगा। इस तरह से सारा स्टाफ मतलब एक्सपोज नहीं होगा अननेसेसरी, तो हम अपने नर्सिंग ऑफिसर्स को भी बचा सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टाफ को ये लोग बुला रहे हैं ड्यूटी पर, एक्सपोज कर रहे हैं वहीं पर ही। हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे साथ वाला जो स्टाफ है उनमें से अगर कोई पॉजिटिव निकल जाए तो फिर हम कहाँ जाए। तो हॉस्पिटल में जब आप काम करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करके रख सकते हैं? एक्चुअल में क्या है, हम काउंटर एरिया, अगर डिपार्टमेंट बड़ा है, ह्यूज है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपका जैसे छोटा सा स्टाफ रूम है, चेंजिंग रूम है, जहाँ पर इकट्ठे ही मतलब 12-13 स्टाफ है एक डिपार्टमेंट के अंदर, वहीं पर ही अगर फीमेल्स हैं तो वन बाय वन वहां पर अपने कपड़े चेंज करेंगी। लेकिन अननेसेसरी हमारा वहां पे तो टच हो रहा है ना, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ। ठीक है, वो छोटा ही रूम है, उसमें मैं खाना नहीं लेकर आती, बट कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो घर से खाना भी लेकर आते हैं। खाना तो मैं अपनी प्रोवाइड पूरी किया जाना ड्यूटी के चाहिए अंदर नर्सिस मैं को अपनी खाना फुल तो ड्यूटी के प्रोवाइड अंदर कर रहे हैं। खाना खाना पीना हम लोग पूरी फुल ड्यूटीज के अंदर नहीं खाते हैं। हम अपने आई घर पर अंडरस्टैंड। आते हैं, घर से खाकर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन अब क्या करें, अगर कोई डिपार्टमेंट छोटा है तो आप उसके अंदर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे? 3-4 चेयर हैं, एक चेयर पे डॉक्टर बैठ जाएगा, एक पे एनओ, एक पे स्वीपर, एक पे स्टाफ। अगर स्टाफ 3 है तो बाकी स्टाफ खड़ा रहेगा। तो हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, बट कितना कितना, कहाँ कहाँ? वही फाइल्स, वही पेन, वही सर। अब आपको पता है कोरोना तो सरफेसेस पे भी होता है, तो वो सबसे सारी चीजें यही तो रोटेट होता भी है। होती हैं। वो रोटेट होती हैं। फाइल्स हैं पेशेंट की, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट रोटेट होती हैं, दूसरे पर्सन के पास जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही सिर्फ आप बचा सकते हो अपने आप को। बाकी बाकी ये एरिया हमें तो हर एक चीज ही सोचनी है ना कि कोरोना है, तब जाके हम अपने आप को बचा सकते हैं। वो चेयर जिस पर हम बैठते हैं, हम अपने माइंड के अंदर ये सोच के बैठते हैं कि हो सकता है इसमें भी कोरोना हो। बिल्कुल। इसलिए हम लोग वो डिमांड, इसलिए इसलिए हम पीपीई किट की डिमांड करते हैं कि अगर उसमें कोई स्टाफ ऐसा जो पॉजिटिव है वो बैठ गया और उसके बाद फिर हमने वही सेम चेयर यूज कर ली, हो गया सबने हमें। तो वो हम अपने आप को खुद, हमारी बस ये है कि एक तो मिनिमम से मिनिमम आप स्टाफ को यहाँ पर बैचेस बनाओ और उसके हिसाब से फिर आप हाँ, उनको एक्सपोज इकट्ठे करो, उनकी टेस्टिंग करो, उनको नहीं तंग टेस्टिंग करो करो टेस्टिंग करने के लिए, सारे टेस्टिंग स्टाफ उनकी की। काम करो। इकट्ठे उनके रिजल्ट आए, इकट्ठे फिर उनको काम करवाओ, जब पता है कि इन सबको नहीं है। अगर आप मिक्स ही करते बिल्कुल रहोगे, इसमें एक आदमी भी है जिसका स्टेटस नहीं पता, तो भाई फिर वो सबको लग सकता है। फिर अगर तुम्हारे सारे ही क्वारंटाइन बैठ गए, तो हॉस्पिटल में नर्सेज ही नहीं तो बचेंगी। हॉस्पिटल चलाओगे कैसे? बिल्कुल। तो ये तो बेसिक अब मैनेजमेंट है, ये नर्सेज को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों बतानी पड़ रही है? ये हुआ है ऐसा कि हाँ, अगर आपने पेशेंट्स जो कोरोना के पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट है उन्हीं को मिक्स कर दिया, इसी तरीके से जो बिल्कुल स्टाफ है जिनको कोरोना है और जो स्टाफ है जिनको नहीं है, जिनके नेगेटिव, उन्हीं को मिक्स कर दिया, तो ऑब्वियस, ये तो बड़ी ऑब्वियस, ये तो छोटा बच्चा बता दे, 11वीं 12वीं का बच्चा इसका सोल्यूशन निकाल सकता है। तो ये कौन लोग हैं जो नहीं निकाल पा रहे इसका सोल्यूशन? अब ये देखो हमारी, अब हमने इसके लिए स्ट्राइक इसी चीज के लिए तो करी है
इन्हीं सारी डिमांड्स को अपने मनवाने के लिए, वरना हमें क्या जरूरत है कि हम लोग इस टाइम पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है हमें।